औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉनर सर। जैसे कि आपको पता है कि हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स में एज अ एयरमैन जो वैकेंसीज आई थी उनके टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पीएमए एयरमैन के टेस्ट में जो फिज़िक्स का टेस्ट होता है उसका मुकम्मल तौर पर सिलेबस बताऊँगा कि आपको कौन कौन से और किस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड सवाल आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। और फर्दर जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपको किस तरह आ सकता है। तो अगर आपका फिज़िक्स का टेस्ट है और आप फिज़िक्स के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको हर किस्म की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपके सवाल किस तरह के आएंगे, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और सवाल आएंगे तो किस तरह आएंगे। ठीक है, तो उससे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इस तरह की जो भी टेस्ट हैं, आपके फिज़िक्स है, मैथ है, इंशाल्लाह आज से रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएगी। तो थोड़ी सी देरी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऑनलाइन प्रिपरेशन जो हम करवाते हैं तो उसके सेशन की वजह से थोड़ा बिजी था और भी थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से। तो इंशाल्लाह आपसे रेगुलर आपके पास आपकी तमाम जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन की वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स वगैरह बताऊंगा, इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास पेपर वगैरह के, और खुद से मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कि एक पेड कोर्स में पढ़ाए जाते हैं और पेड नोट्स में होते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर फिज़िक्स के टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको आती हैं डेफिनेशंस। तो आपको मतलब कि एक डेफिनेशन दी जाती है, उसमें एक खाली जगह दी जाती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह पूछा जा सकता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो ये डेफिनेशन पूछी गई है एटॉमिक नंबर की। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपने बताना होगा ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसी तरह और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड के हवाले से पूछा जाता है, जिस तरह टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब है वो है टाइम पीरियड। तो इस तरह ये देखिए, जो मैं आपको 7 सवाल बताता जा रहा हूँ, इस वीडियो को आपने बगौर देखना है। जिस तरह आप डेफिनेशन की बात की, मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी हैं, ये वही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो पास पेपर में आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने इन सवालों को भी साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी फार्मूलाज, उसके बाद दूसरा जो चीज़ आपको आती है वो फार्मूले आ जाते हैं। जिस तरह आपसे मुख्तलिफ फार्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला पूछा जाता है F=ma। ठीक है, उसके अलावा आपसे फार्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा जा सकता है। जिस तरह ट्रांसफार्मर का फार्मूला है जी VS/VP=NS/NP। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएँ। ठीक है, तो इसी तरह आपसे मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह पूछे जा सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब किसी भी जो आपका होगा उसके रिलेटेड। जिस तरह यूनिट, उसके बाद आपके जो मतलब के एक स्पेसिफिक टॉपिक है, जिस तरह पावर हो गया, फोर्स हो गया, तो इनके रिलेटेड भी आपको जो फार्मूलाज वगैरह हैं और जो आपके यूनिट वगैरह हैं ये आपने याद कर लेने हैं। अब अगर यूनिट की बात की जाए तो जिस तरह मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे मैं बताऊंगा उनके आपने यूनिट्स और फार्मूलाज लाजमी करने हैं। तो अब अगर यूनिट्स की बात की जाए तो आपसे यूनिट पूछा जा सकता है। जिस तरह के आपसे किसी यूनिट का पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पर आपसे यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछा जा सकता है तो वो आपने बताना होगा, या पावर का यूनिट पूछा जा सकता है। अब अगर बात की जाए जो मैंने पहले कहा है, क्या कहा था, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का यूनिट आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिट्स आपने भी याद कर लेने, वो इंशाल्लाह मैं फर्दर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, जो चौथी चीज़ आपको टेस्ट में आती है वो इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, इक्वेशंस आती हैं तो इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी और भी जो भी फर्दर इक्वेशंस हैं, तमाम जो मतलब के फोर्स की इक्वेशंस होगी। ठीक है, और जो भी तमाम टॉपिक होते हैं उनकी इक्वेशंस भी आपने याद करनी है। ठीक है, इस तरह आपने सिंबल है, सिंबल मतलब कि किस तरह शो किया जाता है, पावर को किससे शो किया जाता है। ठीक है, प्रेशर को किससे शो किया जाता है, मोमेंटम को किससे शो किया जाता है, तो ये तमाम आपने सिंबल भी याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ की बात आपको पूछा जा सकता है, छोटे जी की वैल्यू क्या है।
ठीक है, तो वो आपको पता होगा 9.88 होती है। ठीक है, उसके बाद बड़े जी की वैल्यू पूछी जा सकती है, और भी जो भी आपके बुक्स में कुछ स्पेसिफिक जो दी गई हैं वैल्यूज़, वो आपने वैल्यूज़ भी याद कर लेनी है। उसके बाद डिमेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 से 2 लाजमी आपसे डिमेंशंस पूछी जाती हैं कि जिस तरह मतलब कि कोई भी आपको एक स्पेसिफिक दे दिया जाता है, उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसकी डिमेंशन क्या है। बाकी इंशाल्लाह ताला आगे एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर तरीका बताया जाएगा कि अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है, एक आपको सवाल आता है और आपने उसकी डिमेंशन आपको नहीं पता, तो आपने उसकी डिमेंशन जो है वो निकालनी किस तरह है। ठीक है, बाकी आपने अपनी तरफ से भी इसकी तैयारी कर लेनी है। बाकी जो भी मतलब के डिमेंशन पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा कि आपने किसी भी जो नेम है उसके यूनिट से आपने उसकी डिमेंशन का मालूम किस तरह करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल आपको आ जाते हैं, जिसका फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो बेसिक आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो जो कि आप ज़्यादा 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल आपको आएंगे। उसके बाद आपको डिस्कवरीज आ सकती हैं कि आप जिस तरह आपसे पूछा जा सकता है प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये कब और किसने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे, आपने इनको याद कर लेना। डेफिनेशंस, फार्मूलाज, ठीक है जी, उसके बाद यूनिट्स, इक्वेशंस, सिंबल्स, वैल्यूज़, ठीक है जी, डायमेंशंस, बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरीज, तो ये तमाम चीज़ों से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आएंगे। डेफिनेशन आपको 2 से 3 आएंगी। ठीक है, फार्मूलाज भी 2 से 3 आएंगे, यूनिट भी आपको 3 से 4 आ जाएंगे, इक्वेशंस आपको 1 या 2 आएंगी। ठीक है जी, सिंबल भी कभी नहीं भी आता, कभी 1 से 2 आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ भी आपको 3 से 4 आएंगी। ठीक है, डिमेंशंस आपको 2 से 3 आएंगे, न्यूमेरिकल आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल लाजमी आएंगे। ठीक है, डिस्कवरीज 1 या 2 पूछी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो डेफिनेशन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह करके जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी टॉपिक्स। अब बात की जाए तो टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू जो हैं वो आपको किस तरह आ सकते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल जो टॉपिक है हमारा, बेस एंड ड्राइव यूनिट। तो एक तो बेस एंड ड्राइव यूनिट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके अलावा इनके आपको कुछ एक दिया जाएगा, उसको बताना होगा ये बेस यूनिट है या ड्राइव यूनिट। एक यूनिट आपको दिया जाएगा, वो आपने बताना होगा ये ड्राइव यूनिट है या बेस यूनिट है। या आपसे पूछा जा सकता है इनमें से ड्राइव यूनिट कौन सा है, और नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपने ड्राइव यूनिट बताना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें भी इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि पावर क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है। ठीक है, स्केलर है, वेक्टर है। तो इसी तरह आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो तमाम ये किसी के बारे में पूछा जा सकता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको बेसिक जो मैंने आपको पहले बार बार बता रहा हूँ, बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूटन के रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी आपने इंपॉर्टेंट अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद है जी ओहम लॉ। ओहम लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो इसके रिलेटेड और भी इसकी इक्वेशंस वगैरह हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की यंगुलस मॉडुलस। तो यंगस मॉडुलस में भी आपसे जो है इसकी इक्वेशन वगैरह पूछी जा सकती है, और इसके बारे में जिस तरह पूछा है यंगुलस मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो आपने बताना होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता है, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस के बराबर होता है। तो इस तरह इसका सवाल आता है। तो यंगुलस मॉडुलस बेसिकली बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह इसके रिलेटेड भी 1 से 2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जी बात करते हैं जी आगे आपके पास आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड भी 1 से 2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्जेस। तो चार्जेस से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। चार्जेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस जिस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये पूछे जा सकते हैं। मतलब कि जो आपसे इस जो मैंने पहले भी आपको एक सवाल रिपीट किया था कि मतलब कि प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं। उसके बाद आपका
न्यूट्रॉन की तादाद को क्या, ये तमाम चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। एटॉमिक नंबर हो गया, मैथ नंबर हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने करके जानी है। इससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं, इससे रिलेटेड अलग से 2 से 3 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते थे। जिस तरह प्रोटॉन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पूछा जा सकता है, और प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद करके जाना है। नेक्स्ट है जी जंक्शंस। जंक्शन से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। पी जंक्शन, एन जंक्शन, तो इनके रिलेटेड 1 से 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका मोशन है। मोशन से रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज पूछे, जिस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन पूछी जा सकती हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पूछी जा जाती हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, तो इनके रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की डेफिनेशन, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ मोशन है इनकी इक्वेशन वगैरह तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करके जानी है। उसके बाद है जी डीसी एंड एसी मोटर, इनके रिलेटेड लाजमी, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड लाजमी एमसीक्यूज पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी गेट्स की बात है। ये जो गेट वाला चैप्टर है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 3 से 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। गेट के रिलेटेड हो गया, नैंड गेट, एंड गेट, ठीक है। ये तमाम जो गेट्स हैं इनके रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में आपको जिस तरह सवाल पूछा है, कार्बन की हाफ लाइफ क्या होती है, या एक कोई भी आपको नाम दिया जाता है जो कि आपकी बुक में है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, वो आपने बतानी होगी। तो आपने हाफ लाइफ भी याद करके जानी है। उसके बाद है जी रेज। रेज में आपके पास अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, तो ये इन रेज के रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, और जो स्टेप डाउन होता है उस वो क्या होता है। तो या इस तरह भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इन ट्रांसफार्मर विच करंट इज़ यूज्ड। तो आपने बताना होता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट यूज़ होता है। तो ट्रांसफार्मर में आपको बताता जाऊँ, दोनों करंट यूज़ होते हैं, एसी करंट भी यूज़ होता है और डीसी करंट भी यूज़ होता है। तो पीछे जिस तरह मैं आपको एसी और डीसी मोटर बता चुका हूँ, इसमें आपसे जो एसी और डीसी करंट के रिलेटिव भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट इस्तेमाल होता है, तो वो डीसी और एसी दोनों इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये चीज़ें आपने याद करके जानी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके बाद जी फ्रिक्शन की बात की जाए, फ्रिक्शन में आपसे पूछा जा सकता है जिस तरह फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या टाइप्स हैं, पोलिंग फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, रूलिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं कि इनकी डेफिनेशन, और इनमें मतलब के डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कि जिस तरह एक आपसे पूछी जा सकती है कि जो रूलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है या कम होती है, ठीक है। उसी तरह आपसे रूलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का पूछा जा सकता है कि ये इन दोनों में से लेस कौन सी होती है और जो ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है। तो इन चीज़ों का भी आपने अच्छी तरह याद करके जाना है कि इनमें से जो लीनियर क्या नाम है उसका, रूलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, इनमें से सबसे लेस कौन सी होती है और इनमें कितना फ़र्क होता है। सबसे जो जिस तरह पूछा जा सकता है जी, रूलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन, तो रूलिंग फ्रिक्शन किससे कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से रूलिंग फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे फर्दर पूछा जा सकता है कि रूलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, लेस होती है या ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। और ये जो सवाल मैंने आपको बताया है, रूलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन, तो ये आपने याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से जो रूलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है। ये मैं जो सवाल बार बार आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद है जी फोर्सेस से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ। उसके बाद फोर्स के जो फर्दर सवाल हैं वो आपके इक्वेशन वगैरह पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो आपके पास एक्विलिब्रियम की बात की जाती है, ठीक है जी। एक्विलिब्रियम के रिलेटेड आपसे सवाल लाजमी पूछा जाता है। आगे इसकी टाइप्स वगैरह हैं जो भी हैं, तो एक्विलिब्रियम में आगे जो मतलब कि पूछा जा सकता है कि एक्विलिब्रियम क्या होती है, ठीक है। और इसके इक्वेशन वगैरह पूछी जा सकती हैं, इसकी टाइप्स वगैरह में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, वो वेव्स का टॉपिक है।
तो वेव्स टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मस्ट एक एमसीक्यूज आता है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वेव आ जाता है, मैकेनिकल वेव्स आ जा सकता है, ठीक है। तो इनके रिलेटेड भी आपसे सवाल लाजमी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड लाजमी सवाल पूछा जाता है। जिस तरह इसमें एक आपसे सवाल आ सकता है जी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को आप दूसरा नाम क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको साउंड वेव्स कहा जाता है। इसी तरह आपसे जो हमारी दूसरी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो, ट्रांसफॉर्मर वेव्स हो, मैकेनिकल वेव, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है और वेव की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में भी आपसे सवाल पूछा जाता है, लोएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है जी, और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, हाईएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंसान के लिए भी पूछा जा सकता है कि लोएस्ट जो इंसान की ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो इस तरह और भी जो भी आपकी पूछी जा सकती हैं, जिस तरह इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब कि एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इन वेव्स लेंथ ऑफ अ बॉडी 20 सेंटीमीटर। तो एक बॉडी मतलब 20 सेंटीमीटर एंड स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला आपने याद करना है, उससे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। इसी तरह आपको बताया जाएगा कि एक बॉडी है, उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, और स्पीड जो है इतनी है। तो उसकी लेंथ और स्पीड आपको दी जाएगी, वहाँ से आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट है जी कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी आपसे सवाल लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि कैमरे में कौन सा लेंस यूज़ होता है, इंसानी आंख में कौन सा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है जी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिससे यंगलेस मॉडुलस में भी इसके रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यंगलेस मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन के मतलब कि जो एवरेज होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेस के, स्ट्रेन के, मास के, वेलोसिटी के। तो ये तमाम ये जो हैं ये आपसे पूछे जा सकती हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो हमारे पास करंट है। करंट के रिलेटेड भी आपको लाजमी एक सवाल आता है, ठीक है। तो वो भी आपने टॉपिक लाजमी याद करना है। उसके बाद वोल्ट मीटर। तो ये तमाम आपने याद करके जाना है कि जो वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको क्या कहते हैं, करंट को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपने याद करके जानी है। अब टॉर्क की बात की जाती है। टॉर्क भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके पास टॉर्क का फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो टॉर्क का यूनिट वगैरह है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉर्क भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी डेफिनेशन को भी देख के जाना है। टॉर्क किसके बराबर होता है, F/L के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड लाजमी सवाल आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जी कैपेसिटर। कैपेसिटर पूछा जा सकता है, कैपेसिटर किसे कहते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो कैपेसिटेंस टॉपिक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर किसे कहते हैं जी, चार्ज स्टोर करने वाले आले को कैपेसिटर कहते हैं। और जो जितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी जितनी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। इस तरह आपने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का फार्मूला भी याद करके जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल आपके कैपेसिटर के रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको सवाल भी कुछ बताता जा रहा हूं, तो ये सवाल भी आपने लाजमी याद करने हैं। अब आ गया जी मोमेंटम। मोमेंटम के रिलेटेड भी पूछा जाए, यूनिट पूछा जा सकता है आपसे, जो इसका फार्मूला पूछा जा सकता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यूनिट है, सॉरी। तो इसी तरह आपने फार्मूला और डेफिनेशन भी इसकी कर लेनी है। उसके बाद अगर वर्क, अगला टॉपिक है आपका वर्क। वर्क के रिलेटेड भी आपसे लाजमी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको मैं बारे में ये इसी तरह छोड़ता जा रहा हूँ, सवाल नहीं बता रहा, तो इनके रिलेटेड बस डेफिनेशन और आपने फार्मूले करते जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एनर्जी टॉपिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपका पावर है, पावर का आपने फार्मूला, यूनिट, डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स है। मैथ्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है
प्रेशर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ये जो अभी मैं आपको इसी तरह रैंडमली बताता जा रहा हूँ, इनकी आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला वगैरह याद कर लेने हैं। तो ये एक मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो गया अगला टॉपिक आपका, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है, चेंजेस आते हैं, उसको वेलोसिटी कहा जाता है। इसी तरह आगे जो एक्सेलेरेशन है, जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं उसको एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो इनको तीनों को मैंने इकट्ठा इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, आपका जो एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है, एक जगह से आपने दूसरी जगह पे जाना है तो वो डिस्टेंस है, कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर डिस्टेंस को कंपेयर किया जाए और जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद वेलोसिटी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट में अगर तब्दीली कोई हो जाए, चेंजेस आ जाए, तो वो वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह आपका एक्सेलेरेशन है, अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए और चेंजेस जो होते हैं उसको एक्सेलेरेशन कहा जाता है। तो ये मैंने आपको तीनों ही टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इनको आप बाकी जो भी फर्दर है एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर रेजिस्टेंस। ये इन को टॉपिक के रिलेटेड लाजमी सवाल आपसे पूछा जाता है। कैपेसिटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन, इसकी भी आपने डेफिनेशन और जो फर्दर फार्मूलाज वगैरह हैं वो कर लेने हैं। एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर भी लाजमी 1 से 2 एमसीक्यूज आपसे इससे के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि एम्पलीफायर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एम्पलीफायर मतलब कि काम क्या होता है इसका, जो भी है इससे रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये तमाम टॉपिक्स आपने लाजमी तैयार करने हैं इंशाल्लाह ताला। आपको अगर आप ये टॉपिक के लिए तैयार कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली पास कर लेंगे। और जो साथ साथ मैं रिपीट करता गया हूँ सवाल, वो सवाल आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो वो सवाल भी आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि वो पास पेपर से और नोट से, जो हमारे पेड नोट्स होते हैं, वहाँ से आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो उन जो मैंने साथ टॉपिक के साथ साथ वो सवाल बताता गया हूँ, वो भी सवाल भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और इन टॉपिक्स को फर्दर जो मतलब कि नहीं मैं बता सका, वो चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का मसला है, हमारे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी लेट आती है और रिकॉर्डिंग भी बस इसी तरह जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, ठीक है। तो बाकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में और जो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप लिंक्स हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह से हेल्प हासिल होगी। उसके बाद आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपको लाजमी रिप्लाई दिया जाएगा। तो बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और इस कोर्स से रिलेटेड भी जो भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचें और आप उसकी तैयारी करके अच्छी तरह अपने टेस्ट को क्लियर कर सकें। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए मांगता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।